श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एविएशन एंड टूरिज्म कमेटी की तरफ से हमारे आर्म्ड फोर्सेस को और हमारे प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे फौजियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की इज़्ज़त बचाई है। पर इस लड़ाई में 5 दिन की लड़ाई में हमने ये देखा कि कुछ कंट्रीज़ जो कि जिनकी हमने मदद करी हुई है, जैसे कि हमने टर्की में जब भूकंप आया था हमने उनकी बहुत मदद करी थी, डॉग स्क्वाड भी भेजा, हमारी मेडिकल टीम भी गई और वहाँ के ऑपरेशन दोस्त करके नाम से हमने वो, पर टर्की ने ही सबसे ज़्यादा हमारी पीठ पे छुरा घोंपा और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट को उन्होंने फंड करा और वहाँ पर हथियार भेजे, ड्रोन्स भेजे, असला भेजा। तो अज़रबैजान ने भी उनको पहले ही ओपनली सपोर्ट करा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश से हर साल 3,33,000 लोग टर्की जाते हैं और 2,25,000 लोग अज़रबैजान जाते हैं और हम लाखों डॉलर्स इनके इकोनॉमी में देते हैं। पर यही पैसा ये हमारे फ़ौजियों को मारने के लिए असला बनाते हैं और टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, ये लड़ाई इंडिया की टेररिज्म के अगेंस्ट है और टेररिस्ट के अगेंस्ट है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा पड़ोसी देश एक टेररिज्म की फैक्ट्री बन गया है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत अच्छा है हमारी जितनी एसोसिएशंस हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, माइस एजेंट्स और हमारा भी एविएशन टूरिज्म कमेटी, हम सब ने टर्की का और अज़रबैजान का बाइकआउट करा है और हमें उम्मीद है कि इमीडिएटली इनके टूरिज़म के, इनकी एयरलाइन पे 50-60% का असर पड़ेगा। और जब तक ये बाइकआउट रहेगा, जब तक इन लोगों को होश नहीं आता, क्योंकि इंडियन टूरिज़म इस टाइम नंबर 1 पे स्पेंडिंग करता है। सिंगापुर में वी आर नंबर 1, मलेशिया में नंबर 1 है, श्रीलंका में नंबर 1 है, स्विट्ज़रलैंड में, लंदन में हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं और हमारी जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। और ये दोनों डेस्टिनेशंस एक वेडिंग डेस्टिनेशन बनने जा रहे थे। तो इनको रियलाइज़ होना चाहिए कि इन्होंने क्या कुछ खोया है। एक टेररिस्ट का साथ देके इन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए क्या कुछ खोया है। हमें जैसे मॉरिशस फ्रेंडली कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने पहले हमें फर्स्ट पर्सन थे जैसे पहलगाम में अटैक हुआ सपोर्ट करा। और फ्रेंडली कंट्रीज है, श्रीलंका है और आपका कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, आर्मीनिया है, रोमानिया है। ये सारी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वीज़ा की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हमें इन कंट्रीज़ में भेजना चाहिए, जैसे नेपाल है, भूटान है, तो ये सारी कंट्रीज़, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर है, ये सारी कंट्रीज़ में हमें अपने टूरिस्ट भेजने चाहिए बजाय ये दुश्मन देशों के। और फिर वहाँ पर जब हमारी कंट्री में आके टेररिस्ट इनोसेंट टूरिस्ट को मार सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि अज़रबैजान और टर्की में जाके ये हमारे टूरिस्टों को नहीं मारेंगे। तो उनके लिए भी सेफ्टी है। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को इन कंट्रीज़ के अगेंस्ट एडवाइजरी इशू करनी चाहिए। तो ये होगा तो फिर इन लोगों का सबक आएगा। नहीं, हमें तो जैसे ही ये वॉर शुरू हुई वैसे भी कैंसिलेशन शुरू हुई और जैसे ही लोगों को पता लगा कि अज़रबैजान और टर्की सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम तो देशभक्ति की लहर है और बहुत लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अपने आप ही कैंसिल करा, हमारी अपील से पहले ही कैंसिल कर दिया। और अपील के बाद तो मेरे ख्याल में और कैंसिलेशंस हो रही हैं और ट्रैवल एजेंटों ने बेचना बंद कर दिया है। कोई भी आता है तो हम कहते हैं तुर्की की जाए दूसरी कंट्री में चले जाओ। तो ये बहुत अच्छी मूवमेंट है। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमने मालदीव का बाइकआउट करा था तो मालदीव के प्राइम मिनिस्टर ने भी अपील करी, सब ने अपील करी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इंडियंस को अपनी आउटबाउंड टूरिज़्म की पावर का पता लग गया है एंड दे वांट टू एक्सरसाइज, दे वांट टू स्पेंड देयर मनी इन दोज कंट्रीज़ वेयर दे आर वेलकम एंड दे आर फ्रेंडली।
मुंह में राम बगल में छुरी तो नहीं चाहिए ना, कि ऊपर से कहें आप वेलकम कर रहे हो और उधर से आप हमारे दुश्मनों को फंड कर रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा। हाँ, जब मालदीव ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट और हमारी कंट्री के अगेंस्ट बकवास करी थी, तो इमीडिएटली हमने इंडियन चेंबर की तरफ से ही बाइकआउट की अपील करी थी और वो वायरल हो गई और लाखों लोगों ने अपनी ट्रिप्स कैंसिल कर दिए। मालदीव की टूरिज़्म इंडस्ट्री अपने घुटनों पे आ गई। हम यही इनके साथ करेंगे। उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, अगर टेररिस्ट इंडिया में आके उनको मार सकते हैं, तो जो ये पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान और टर्की, ये तो एक तरीके से पाकिस्तान का एक्सटेंशन है। तो आप अपनी बच्चों की और अपनी सेफ्टी के लिए आप जाएं वहाँ पर। वैसे तो हम एडवाइस नहीं करेंगे। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।